हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं कि अगर ज़िंदगी का मतलब सिर्फ सांसें लेना होता तो खुदा आँखों में सपने और दिल में धड़कन ना देता, और उन सपनों को पूरा करने के लिए हर रोज़ एक नई सुबह नहीं देता। इसलिए सिर्फ ज़िंदगी का मतलब जीना सिर्फ नहीं होता है, ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना होता है। तो चलिए आइए हम लोग कुछ करके दिखलाने के लिए, उसके लिए हम लोग कुछ थोड़ा सा मेहनत करते हैं। आइए रोज़ की तरह आज भी हम लोग मैथ का सेट नंबर 30 देखेंगे। इस क्वेश्चन का PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। तो लॉक कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को सूची मूल्य पर 30% और 16% के दो क्रमागत छूट देने पर वस्तु को 1176 में बेचा जाता है। तो वस्तु के सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है उसको x मान लेते हैं, ठीक है। और यही x पर क्या कह रहा है कि 30% और कितना 16% का दो क्रमागत छूट दिया जा रहा है, ठीक है। तो वस्तु को मान लीजिए कि हम बोल सकते हैं कि अगर 30% का अगर छूट देता है तो कितना बचेगा 70%, और बोल रहा है कि 16% का छूट दिया जाता है, यानी कि कितना बचेगा 84%, ठीक है। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1176। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, और 7 से अगर इसको अगर कट करते हैं तो 168 बार में कटेगा, और इससे अगर 84 से कितना 2 बार में। तब बताइए कि x बराबर नीचे 10 है और 100 है, तो 1000 बराबर यहाँ करेंगे गुना तो 2000 हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि वस्तु का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना था, पहले 2000 था, ठीक है। लेकिन 30% और 16% का दो क्रमागत छूट देने के बाद क्या हो रहा है कि वस्तु को 1176 में बेचा जा रहा था। तो वो बोल रहा है क्वेश्चन से कि वस्तु का सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। तो वस्तु को कितना में विक्रय मूल्य यानी कि सूची मूल्य की अगर बात करें तो कितना 2000 हो जाएगा, और इसमें से कितना पर बेचा जा रहा है 1176। इसी को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 824 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही दोनों का अंतर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा C हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात जो है 6:5 है, और उनकी आयु का योग जो है 44 वर्ष है। तो 15 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई है नरेश और कोई है सुरेश, ठीक है। इनका जो आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6:5, ठीक है। चलिए इसको x के टर्म में हम लोग लिख ले रहे हैं, और बोल रहा है कि इनका जो आयु का जो योग है वो 44 वर्ष है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों का अनुपात का योग यानी कि 6x + 5x बराबर कितना 44। यहाँ से क्या लिख सकते हैं 11x बराबर 44। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। यानी कि हम कह सकते हैं कि नरेश का और सुरेश का जो एज हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको अगर बात करें तो 6 चौके कितना 24, और इसको अगर बात करें तो कितना 5 चौके 20, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके बाद कि 15 वर्ष बाद का आयु का अनुपात बोल रहा है। तो बताइए कि वर्तमान में नरेश का उम्र है 24 वर्ष और सुरेश का उम्र है 20 वर्ष। तो इसमें 15 जोड़ दीजिए, तो 24 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39, और 20 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। यही इन लोग का क्या हो जाएगा 15 साल बाद का अनुपात हो जाएगा, आयु का अनुपात हो जाएगा, जो कि 2 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा D हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 4p बराबर 6q = 9r है, तो इसमें कह रहा है कि p अनुपात q अनुपात r का वैल्यू क्या हो जाएगा। यही अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, तो इसको क्या करते हैं ना कि जब इस टाइप का अगर बराबर में दिया हुआ रहता है तो इसको रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 6, 4 और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और अनुपात निकालने के लिए बस कुछ नहीं, जो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है उससे भाग दे देना रहता है, ठीक है। तो 36 में अगर 4 से भाग देंगे, 36 में अगर 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 6 से भाग देंगे तो कितना 6, और 9 से अगर भाग देंगे तो 4। यानी कि P अनुपात Q अनुपात R का जो
अनुपात आ जाएगा 9:6:4 आ जाएगा, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई 6,000 की धनराशि 3 वर्षों में 7,986 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6,000 रुपया, और मिश्र धन जिसको अमाउंट बोलते हैं, मिश्र धन जो दिया हुआ है से 79,986 रुपये यही दिया हुआ है। ठीक है, और ये बात कर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब बताइए कि ये मिश्र धन है, तो मिश्र धन में से अगर मूलधन अगर घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा, और ब्याज चक्रवृद्धि पर बोल रहा है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, इसमें से अगर इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1986 रुपये क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, और इसी का हम परसेंटेज निकाल लेंगे। टाइम जो दिया हुआ था से यहाँ पे क्वेश्चन में टाइम जो दिया हुआ है तो 3 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगर यहाँ से अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना, 1986, प्रिंसिपल कितना है 6,000 है, गुना 100 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ से अगर कट कीजिएगा तो 33.1% आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे परसेंटेज जो आया यानी रेट आया सो 33% आया, कितना 3 वर्ष में, 33.1% कितना 3 वर्ष में। तो हम आपको पहले भी बताए थे, रोज़ बता रहे हैं, पिछले दिन क्वेश्चन में भी बता रहे हैं कि जब 33.1% आता है और 3 वर्ष की बात करता है तो रेट हमारा क्या होता है, 10% होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, क्योंकि अगर रेट अगर 10% है तो 1 साल में 10%, 2 साल में 21% और 3 साल में कितना होता है 33.1%, हम आपको पहले भी बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो रेट हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 4 का ऑप्शन नंबर हमारा हो गया डी। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 40 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेषफल बचता हो। ठीक है, जब शेषफल बचाने की बात करता है तो जैसे कि देखिए बोल रहा है कि 35, 40 और बोल रहा है 60 से कोई संख्या है। ठीक है, उसमें 35, 40 और 60 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना 7 शेष बचाना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी जितना शेष बचाना होता है ना, चुपचाप ऊपर वाला संख्या को आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा कि एलसीएम लेने से ये होगा कि एलसीएम में अगर 35 से 40 से और 60 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, यानी कि वहाँ शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो हमको 7 शेष बचाने के लिए क्या करना होगा, 7 हमको उससे अधिक लिखना होगा, यानी कि एलसीएम प्लस 7 कर देना होगा। अगर इसका अगर आप लोग एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 840, और इसी में क्या जोड़ना है 7 जोड़ देना है, 7 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 847 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 5 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 3, 5 और 15 का चतुर्थांश समानुपात ज्ञात करना है, चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 3 है, 5 है और कितना है 15 का चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको लिखना कैसे है, देखिए 3:5 समानुपात का चिन्ह देंगे, 15 देंगे और फिर चतुर्थान समानुपात पूछ रहा है, अनुपात बोल रहा है तो एक सम लिख लेंगे। ठीक है, और आपको बताया था कि एक्स टर्म को अगर फाइंड करना है तो बीच वाला संख्या को आपस में गुना करके इसको से क्या कर देना है, भाग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 15/3, 3 से कितना 5 बार में, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा x का वैल्यू आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 3, 5 और 15 का चतुर्थ अनुपात जो आएगा वो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि a बराबर रूट 4 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है
√9 प्लस 25a प्लस √64, ठीक है। इसी का मान है से ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिएगा ये सबसे क्वेश्चन है, ये सेट का सबसे सस्ता क्वेश्चन है। देखिएगा a बराबर अगर √4 है तो इसको क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और आप जानते हैं कि √9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। 25a बराबर कितना, 2 प्लस √64 को क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग फाइंड कर लेंगे, 3 + 50 + 8 यानी कितना हो जाएगा, 50 8 58 और 3 61। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 61 हो जाएगा, जो कि 7 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 7:5 है, ठीक है। तो उनका अगर मस यानी कि HCF जो दिया हुआ है से 3 दिया हुआ है तो उनका LCM ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि दो संख्या था A और B का, उन लोग का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7:5, ठीक है। 7:5 दिया हुआ है। और HCF जो दिया हुआ है, HCF जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, HCF 3 दिया हुआ है, ठीक है। HCF 3 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी LCM जब निकालना है तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये जो अनुपात दिया गया है ना उसमें क्या करते हैं, 3 से सभी में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म में। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 7:5 है तो इसी में क्या 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, अनुपात को हटा देना है और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 7 × 5 = 35 और 35 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 आ जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि LCM हमारा 105 आ जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि किसी वस्तु को 16% लाभ पर और 12% हानि पर बेचने पर प्राप्त राशि का जो अंतर है वो 70 है। तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, जब से हम टेस्ट ले रहे हैं तब से बोलते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100% होता है। तो आप इसको 100% लिख लीजिए, ठीक है, 100% लिख लीजिए। अब बोल रहा है कि वस्तु को 16% लाभ पर और 12% हानि पर बेचने पर। तो अब देखिए, अगर 16% अगर लाभ पर अगर बेचेंगे, लाभ पर, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 तो कॉस्ट प्राइस था, 16% लाभ ले रहे हैं यानी कि कितना हो जा रहा है, 116% हो जा रहा है। लेकिन अगर इसी को अगर 12% अगर हानि पर बेचें, 12% हानि पर बेचें तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 12% हानि पर बेचिएगा तो कितना, 88% हो जाएगा, ठीक है। यानी अब यही दोनों का अंतर कितना है, 70 का दिया हुआ है, 70 का अंतर दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि 116 में से अगर 88 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28%। और 28% बराबर 70, तो 100% निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70/28, ठीक है। तो 100% बराबर कितना, 28 से 70 को कट करेंगे तो 2.5 आएगा। और 2.5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना, 250 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। जो का 9 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि यदि 1313 को 1/3 अनुपात 3/5 अनुपात 4/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दूसरे भाग इनमें से किसके बराबर होगा, ठीक है। देखिए टोटल जो दिया हुआ है तो कितना, 1313 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। इसको 3 भाग में बांटना है। पहला भाग का जो अनुपात है वो देखिए 1/3 दिया हुआ है, दूसरा जो दिया हुआ है वो 3/5 दिया हुआ है और तीसरा जो दिया हुआ है वो 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बताइए हमको कि
ए है से क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इसको होल नंबर में चेंज करने के लिए क्या बताए थे आपको, सब जो नीचे में बेस में जितना है सबका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम ले लेने के प्रत्येक संख्या में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 3, 5 और 6 का अगर एलसीएम, 3, 5 और अगर 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना, सबसे पहले 3, 5, 4 का एलसीएम अगर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 60 एलसीएम होगा। ठीक है, सब में 60 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए यहाँ से करेंगे तो कितना, 20 बार में, यहाँ से कितना 12 बार में, और यहाँ से करेंगे तो 15 बार में, यानी कि तीनों संख्या का जो अनुपात आ जाएगा तो 20 अनुपात 12 कितना 36 अनुपात 15 45 अनुपात। यही अनुपात में संख्या को 1313 को बांट देना होगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग x के टर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो अब बताइए कि टोटल इतना है और इतना में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि क्या 20 प्लस अगर 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, और 56 और 45 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, 45, 101। 101 बराबर 101 बराबर कितना होता है, 101 बराबर यहाँ टोटल दिया हुआ है 1313 दिया हुआ है। ठीक है, तो x बराबर क्या लिख देंगे हम, x बराबर यहाँ से लिखेंगे 1313 डिवाइडेड बाई 101। इससे अगर कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13। ठीक है, 13 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू जब 13 आ गया तो बोल रहा है कि इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था तो दूसरा भाग ज्ञात कीजिए, यही दूसरा भाग है। ठीक है, इसको हम फाइंड करने के लिए क्या कह सकते हैं, 36x बराबर 36 गुना कितना 13 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 × 78 के 8 हाथ में 7, 13 39 और 7 कितना 46, यानी कि जो दूसरा वाला जो संख्या हो जाएगा वो हमारा 462 हो जाएगा, जो कि 10 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, देखिए 5.3/9 डिवाइडेड बाई 3.1/4 गुना 7.5/16 प्लस 7/8 गुना 16, इसी को फाइंड करना है। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे होता है। अगर इसको अगर कट कर दें तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5 × 15 1 16/3 लिख देंगे। भाग का काम करना है तो चलिए इस टर्म को अगर अपोजिट करके लिख दें तो यहाँ टर्म मेरा क्या हो जाएगा, भाग से गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर करेंगे तो 4 × 12 और 1 13, तो 13 हमको कहाँ लिखना होगा, नीचे 13/4/13 लिख देंगे। क्या है कि यहाँ पर भाग था तो गुना किए तो उलट करके लिख दिए इसको। ठीक है, यहाँ से अगर बात करें तो 16 × कितना 112 और 5 117/16 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस है 8 से इसको कट करेंगे तो 2 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से अगर कट करेंगे तो 16 से 16 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर करते हैं हम लोग तो क्या, यहाँ से अगर कट करें तो कितना बार में 13 17 से। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि 3 से ही कितना 3 बार में, यानी कि कह सकते हैं कि 4 और 3 12 हो जाएगा, 4 × 12 और कितना 14, यानी कि 12 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 11 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पी और क्यू ने बराबर पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। पी 4 माह बाद उस व्यवसाय से बाहर निकल गया। यदि वर्ष के अंत में व्यवसाय में 6400 लाभ हुआ तो इसमें से पी का हिस्सा क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि पी और क्यू कोई 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, इन लोग बराबर हिस्सा में क्या लगाता है, कुछ धन लगाता है क्या, व्यवसाय करने के लिए। तो मान लीजिए कि 100 रुपये लगाया, ये भी 100 रुपये लगाया, लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन में कि पी जो है से 4 माह के बाद उस व्यवसाय से निकल जाता है। ठीक है, और टोटल जो होता है कि साल भर की बात कर रहा है, यानी कि 1 साल की बात कर रहा है। ठीक है, तो बताइए कि 4 साल में ये निकल गया, 4 महीना में जब ये निकल गया तो इसका कितना दिन तक रहा,
4 महीना तक रहा इसका टोटल पैसा, ठीक है। और Q जो है से कितना 12 मंथ तक रहा होगा, ठीक है, 12 मंथ तक रहा। तो इन लोगों का जो अनुपात जो हो जाएगा से क्या सकते हैं, x से x अगर कैंसिल आउट हो जाएगा 4 3 12, यानी कि 1:3 के अनुपात में जो भी धन होगा वो क्या हो जाएगा, इन लोग बंटवारा करेंगे, ठीक है। तो टोटल जो धन अर्जित हुआ है यानी लाभ हुआ है, टोटल प्रॉफिट तो कितना हुआ है 6400 रुपया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि P का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जब बताइए कि टोटल अगर इतना है, कितना 3 और 1 4 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4 से कितना बार में हो जाएगा 16 बार में, यानी कि बोल सकते हैं कि P का जो हिस्सा आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 1600 रुपया हो जाएगा, ठीक है, जो कि 12 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा C हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि x + y बराबर 3 है और 1/x + 1/y = -3/10 दिया हुआ है। तो x² + y² का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। इस टर्म को अगर यहाँ लिखते हैं, इस टर्म को अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा y + x, अब एलसीएम क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, और यहाँ क्या लिख देंगे -3/10। देखिए आपको x + y का वैल्यू क्या है पता है, यहाँ से कितना लिख देंगे इसके जगह पर, इसके जगह पर हम लिखेंगे ऊपर में 3/xy = -3/10। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हम बोल देंगे कि xy बराबर -10 आ जाएगा, ठीक है। xy बराबर जब -10 आ जाएगा तो चलिए x² और y² का हम वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए x + y बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि x² + y² + 2xy = कितना 9, ठीक है। यहाँ से अगर इसी को हमको फाइंड करना है तो इसका वैल्यू तो हमको पता है कितना है 2 × -10, ठीक है। इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा, ठीक है। और -20 आ जाएगा तो इस -20 को अगर उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 था और 20 को अगर इधर ले जाएंगे तो 29 हो जाएगा, लेकिन इधर बचेगा कितना x² + y², ठीक है। और इसी का हमारा क्या निकालना था वैल्यू फाइंड करना था, जो कि 13 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा A, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे। चौदह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि O केंद्र वाले वृत्त में 6 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो बताइए व्यास कितना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, इसका जीवा बोल रहा है, जीवा ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो लेंथ जो है से कितना है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब केंद्र से जो इस जीवा का अगर दूरी जो है तो कितना है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए जब केंद्र से इस जीवा पे एक लाइन जो दिया हुआ है से इस जीवा को क्या 2 बराबर भाग में विभाजित करेगा। तो बताइए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना लंब यानी कि 90 डिग्री बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि कर्ण की अगर बात करें, कर्ण बराबर तो √अंडर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि √25 यानी कि 5। तो हमारा कर्ण कितना आ गया 5 आ गया। और कर्ण को ध्यान से देखिए कि कर्ण ही हमारा इस वृत्त का क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या का वैल्यू जब r का वैल्यू हमारा कितना है 5 है तो डायमीटर बराबर 5 गुना क्या हो जाएगा 2 यानी कि 10 हमारा क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या बोल सकते हैं 10 हमारा डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। जो कि 14 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल को 10 लीटर पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण में मिलाया जाता है, जिसमें पेट्रोल की मात्रा 40% है
तो प्राप्त मिश्रण में एथेनॉल का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए 10 लीटर कोई क्या है, मिश्रण है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 40% जो है से पेट्रोल है, पेट्रोल और इथेनॉल। इथेनॉल के इसे डिनोट कर रहे हैं हम, ये 40% है। ठीक है, तो इथेनॉल कितना हो जाएगा 60%, यानी कि 10 का अगर 40% अगर ज्ञात करेंगे तो 4 लीटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 लीटर हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि 3 लीटर जो है से पेट्रोल मिला दिया जाता है, तो चलिए 3 लीटर पेट्रोल को हम मिला दिए, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 4 यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 6, यानी कि टोटल अब मिश्रण की अगर बात करें, टोटल मिश्रण कुल मिश्रण तो कितना हो जाएगा 7 6 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात बोला जाए कि एथेनॉल का प्रतिशत बोल रहा है, तो एथेनॉल हमारा कितना है 6 है, तो हम इसी का तो प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 7 6 13 यहाँ था। ठीक है, गलती से 16 लिखाया था। चलिए एथेनॉल हमारा कितना हो गया 6 हो गया, इसी का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 6/13 गुना क्या कर देंगे, इसी का अगर परसेंटेज हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारा जो परसेंटेज आ जाएगा 46.15% आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा एथेनॉल का प्रतिशत हो जाएगा कुल मिश्रण में। ठीक है, 3 लीटर पेट्रोल मिलाने के बाद। ठीक है, जो कि 15 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है, वो 3 दिया हुआ है, तो ज्ञात करना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री का पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए इसको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर अगर बात करें, इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात कीजिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 बचेगा तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अब इस 2 को अगर उधर ले जा करके हटाते हैं तो 9 में से 2 हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 7 आंसर हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 16 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। सत्रह नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 10,800 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 40% का लाभ होगा। ठीक है, तो वस्तु को चलिए दिया हुआ है कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है से 10,800 रुपया है, और इसमें हानि प्रतिशत दिया हुआ है कितना, हानि प्रतिशत दिया हुआ है 10%। तो आपको बोले थे कि कोई भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है कितना होता है 100% होता है। ठीक है, तो अब बताइए कि वस्तु को 100% में खरीदा गया था और 10% हानि में बेचा गया, तो वस्तु को कितना 10,800 में बेचा गया, यानी कि बोल सकते हैं कि 10% हानि हो रहा है, यानी कि 90% का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,800 हो जाएगा। यानी कि अगर वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस की अगर बात करें, कॉस्ट प्राइस की बात करें तो यानी कि कितना 1% बराबर यहाँ कितना लिख सकते हैं 1 0 से 1 0 और 9 से कितना 12, यानी कि 1% बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 100% की अगर बात करें तो कितना 12,000 रुपये क्या हो जाएगा वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यहाँ से वस्तु का कॉस्ट प्राइस हम लिख दे रहे हैं 12,000 रुपया। अब बताइए कि 40% इसको बेनिफिट कमाना है। ठीक है, तो 40% बेनिफिट कमाने के लिए क्या करेंगे 140% का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो 12,000 का 140% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर याद करेंगे तो 14 दूना 28 के 8, हाथ में कितना 2, 14 कहीं 14 और 2 16, यानी कि बोल सकते हैं कि वस्तु को 16,800 रुपये में बेचने पर उस ग्राहक उस विक्रेता को कितना
40% का लाभ हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 17 का हो जाएगा, वो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक बर्तन में 42 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें दूध और पानी का अनुपात जो है 5:2 है। तो 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। एक मिश्रण दिया हुआ है, मिश्रण कितना है, 42 लीटर दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:2 दिया हुआ है, ठीक है। 5:2 यानी कि हम बोल सकते हैं कि टोटल कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7 का वैल्यू कितना है 42, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि मिल्क जो हो जाएगा से कितना 30 लीटर और जो पानी हो जाएगा से कितना 12 लीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी में जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जा रहा है, तो चलिए 3 लीटर पानी आप मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ 30 लीटर हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 12 3 15 लीटर। अगर इसका अनुपात की बात करें तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा 1, यानी कि पहले वाला मिश्रण में 3 लीटर हम पानी मिला दे रहे हैं तो जो नया अनुपात आ जाएगा वो 2:1 आ जाएगा, जो कि 18 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक नाव अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में होता है, ठीक है। अनुप्रवाह 400 किलोमीटर दूरी को 10 घंटे में तय करता है, ठीक है। यदि धारा की चाल जो है 8 किलोमीटर पर घंटा है तो शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने मिनट लगेंगे या कितने समय लगेंगे, ठीक है। देखिए धारा की दिशा को इधर से डिनोट करते हैं, 400 किलोमीटर को कितना 10 घंटा में तय करता है, यानी कि कितना इसका जो स्पीड होगा धारा की दिशा में 40 किलोमीटर पर घंटा रहा होगा, और धारा का बोल रहा है 8 किलोमीटर पर घंटा बोल रहा है धारा का। तो एक बात बताइए कि जब धारा की दिशा में अगर 40 किलोमीटर पर घंटा है और धारा का जो चाल है 8 किलोमीटर पर घंटा है, यानी कि क्या नाव को धारा भी 8 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से आगे ले जा रहा होगा, यानी कि जो शांत जल में नाव का जो चाल हो जाएगा, शांत जल में हम क्या लिख देंगे 40 में से 8 को क्या कर देंगे घटा देंगे, यानी कि कितना 32 किलोमीटर पर घंटा क्या हो जाएगा शांत जल में। अब बताइए कि 24 किलोमीटर दूरी को एक डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना 24 किलोमीटर दूरी को शांत जल में कितना समय लगेगा चलने में, ठीक है। तो डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो 24 बटा क्या कर देते हैं 32 से हम भाग दे देते हैं, ठीक है। इसको ज्ञात करेंगे तो कितना 6 चौके 8 3 24 और 8 चौका 32, यानी कि 3/4। अब बताइए 3/4 घंटा आ रहा है तो घंटा को हम मिनट में चेंज कर देंगे, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 4 से 15, यानी कि 15 या 45 मिनट का क्या लगेगा समय लगेगा शांत जल में 24 किलोमीटर को दूरी को तय करने में, जो कि 19 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन है कि यदि n एक पूर्णांक है तो 3⁻2n+1 प्लस 2⁻2n+1 के इकाई स्थान पर अंक क्या होगा। देखिए इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। क्वेश्चन है कि 3⁻2n+1 और प्लस 2⁻2n+1 तो इकाई अंक याद करना है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन में बोल रहा है कि n का जो n जो है से कोई एक क्या है, कोई एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब क्या करना है नेगेटिव नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है तो अगर धन पूर्णांक की बात करें तो हमारा 1 भी तो धन पूर्णांक है, 2 भी है, 3 भी है, ऑल्सो जितना है सब एक के बाद क्या है धन पूर्णांक है। तो चलिए सबसे छोटा सा संख्या हम पुट करके देख लेते हैं, 3 के पावर 2 गुना 1 हम पुट करते हैं,
यानी क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 इकाई 2 और 1 3 प्लस 2 के पावर 3, यानी कि बोल देंगे 3 के पावर अगर 3 करेंगे तो कितना 27, 27 का इकाई अंक 7 है। यहाँ पर देखिए 2 का 3 अगर करेंगे पावर तो कितना 8 हो जाएगा, यानी कि 27 8 कितना होता है 35 होता है। ठीक है, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बोलिएगा कि फिर हम दूर लिख करके चेक कर सकते हैं 3 लिख करके, आपको जितना n का वैल्यू मान करके पुट करना है आप उतना पुट करके देख सकते हैं, और जो भी इकाई अंक जो आएगा वो हमारा 5 ही आएगा। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा इकाई अंक 5 हो जाएगा, जो कि 20 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग पूरे झारखंड सीजीएल प्लस बिहार सीजीएल जो फॉर्म आया हुआ था, चाहे फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें संभावित जितने मैथ का प्रश्न हो सकते हैं कि इसी टर्म के रूप में इसी प्रकार से आ सकते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन को हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आज पूरे कितना 30 सेट हमने कंप्लीट करवा दिया। बस हम में कोई कमी नहीं है, बशर्ते आप मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।